इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते, तब आप चुप रहे। 234 वालों को रामद्रोही ना कहिए। हमारे राम जो है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बापू वाले राम। इंद्रेश जी, आपको उसकी समझ नहीं हो सकती है। एक जेब में महात्मा गांधी की तस्वीर, दूसरे जेब में नाथूराम गोडसे की तस्वीर नहीं चलती। आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं, हमारी आस्था है, हम उन्हें मंदिर में रखते हैं, वहीं पूजा करते हैं उनकी। आप और आपकी भाजपा की तरह चुनाव का मोहरा नहीं बनाते भगवान राम। कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था, और इसी अहंकार और घमंड को जनता ने कम करने का काम किया है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी में भाजपा की चुनावी दशा पर घमासान पहले ही मचा हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने इसे तूफान में बदल दिया। 241 पर सिमटने वाली पार्टी में अहंकार आ गया। इंद्रेश कुमार के मुंह से निकली ये बात बहुत दूर तलक गई है। किस किस नेता में अहंकार आया, बयान के बाद बयानबाजी बहुत आगे तक जा चुकी है। पहले आप इंद्रेश कुमार का जयपुर के नज़दीक रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में दिए गए भाषण का वो अंश सुनिए, जिस पर बहुत तेज़ी के साथ पलटवार हो रहा है। उसके बाद कांग्रेस, सपा और दूसरे दलों के नेताओं की बात सुनवाएंगे, बयान के पीछे की वजह भी बताएंगे। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे तो उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ते। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते, तब आप चुप रहे। सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे, हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। स्वयंसेवक संघ के पहले सबसे बड़े नेता ने बोला, अब उनके नंबर 2 के नेता बोल रहे हैं, और कह क्या रहे हैं कि भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। चलने से दिखता था अहंकार, उनके बोलने से दिखता था अहंकार। कितनी गालियां दी उन्होंने विरोध पक्ष के नेताओं को, तब तो आप खामोश रहे, भागीदार रहे उनके गुनाह में। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रह गई? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो, वो तो इटली घूम रहे हैं। कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं, हमारी आस्था है, हम उन्हें मंदिर में रखते हैं, वहीं पूजा करते हैं उनकी। आप और आपकी भाजपा की तरह चुनाव का मोहरा नहीं बनाते भगवान राम को।
अपनी फोटो भगवान राम के से बड़ी नहीं लगवाते जैसा आपके प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो मेहरबानी करके अगर आपकी सुनी तो जा नहीं रही आज, आप अगर सुनी जाती है तो आप कहिए ना भाजपा में, उनसे कहिए अहंकार छोड़ें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हम भगवान राम के पुजारी हैं भाजपा, और आप भगवान राम के व्यापारी हो राजनीतिक। देखिए, भाजपा की सरकार में इतना घमंड और अहंकार आ गया था कि अग्निवीर जैसी योजना लेके आए और कहा कि हम इसको वापस नहीं करेंगे, इसकी समीक्षा नहीं करेंगे। नारा दिया 400 पार, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इसी अहंकार और घमंड को कम करने का काम किया, बहुमत से दूर करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी 2 बैसाखी पे सरकार चला रही है, और जहां तक आदरणीय इंद्रेश जी के बयान का सवाल है, भले ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा आरएसएस से मेल नहीं खाती हो, हम उनकी विचारधारा से सहमत ना रहते हों, लेकिन लोकतंत्र में विचारों की ही लड़ाई है। और अगर आदरणीय इंद्रेश जी जिस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था, तो वो बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था, और इसी अहंकार और घमंड को जनता ने कम करने का काम किया है। देखिए, उन्होंने इसमें अर्धसत्य से काम लिया, आधा झूठ आधा सच। 241 वाली बात तो समझ रहा हूँ मैं, उसमें भी कई सीटें कैसे जीती गई हैं वो भी पता है, लेकिन 234 वालों को राम द्रोही ना कहिए। हमारे राम जो है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बापू वाले राम। इंद्रेश जी, आपको उसकी समझ नहीं हो सकती है। एक जेब में महात्मा गांधी की तस्वीर, दूसरे जेब में नाथूराम गोडसे की तस्वीर नहीं चलती है। ध्यान रहे, बाकी भारतीय लोकतंत्र जीवंत चीज है। वो 241 से 2 पर भी पहुंचा सकता है, ये पार्टी 2 पर थी। इसलिए इस लोकतंत्र में अहंकार, गुरूर, मैं, मेरा, मुझको, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोकसभा चुनाव के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच कुछ ऐसी बातें चर्चा में आने लगी थीं जिससे अंदर कुछ सुलगने का धुआं दिखाई देने लगा था। नतीजा आने के बाद जिस तरह संघ प्रमुख मोहन भागवत और अब संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार बोले हैं, उसके पीछे शीर्ष भाजपा नेताओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है। जयपुर में खड़ा हुआ ये तूफान कहां तक जाएगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, और तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।